नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का इकाई 2 में से जो छठा भाग है पूरक पठन पाठ क्रमांक 6 हम उस धरती की संतति है। लेखक है उमाकांत मालवीय। यानी हम इस धरती की संतति है, ये जो पूरक पठन है, ये पूरक पठन एक जो अलग काव्य विधा है, प्रकार अलग है। इसका प्रकार है कव्वाली। यानी आपको मालूम है, भक्ति गीत होते हैं, देश गीत होते हैं, राष्ट्रगीत होते हैं, प्रेम गीत होते हैं, शूर गीत होते हैं। उसी तरह ये एक विधा है कव्वाली। तो कव्वाली इस माध्यम से कवि ने हमें हमारे भारत देश की संतति क्या है, किसे संतति कहा जाता है, कौन है हमारे भारत देश की संतति, तो यह इस कव्वाली के माध्यम से हमें बता दिया है। तो पहले हम उमाकांत मालवीय जी का परिचय देखेंगे। मालवीय जी का जन्म 1931 मुंबई शहर में म्हणजे महाराष्ट्र में हुआ है। उनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गई। उनका परिचय देखिए। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का अग्रणीय स्थान रहा है। तो हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। यानी मालवीय जी को हिंदी साहित्य का भगीरथ, भगीरथ यानी महान कार्य करने वाला, जिसका कार्य महान होता है, ऐसा यानी उनका साहित्य महान है। अपने कविता के अतिरिक्त उन्होंने खंड काव्यों, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकों का भी लेखन किया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां है रचना, मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की ये कविता संग्रह उनका प्रसिद्ध है। जो मालवीय जी है, मालवीय जी के इस पंक्ति का जो काव्य है, इस कव्वाली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जानकारी में बताता हूँ। तो ये कव्वाली है, ये कव्वाली लोकप्रिय कव्वाली है। इसमें दो दल है, यानी ये जो कविता है पूरक पठन है कव्वाली, इसमें दो गुट है, यानी दो दल है। एक दल है लड़कियों का और एक है लड़कों का। इसमें दो दल है, वो दो दल क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तारीफ। यानी आपको मालूम है, लड़की कहते हैं कि समाज में हमें श्रेष्ठ माना जाता है, हमारा श्रेष्ठ स्थान है। तो लड़के कहते हैं हम भी श्रेष्ठ है। तो एक दूसरों की तारीफ इस कव्यालय में की गई है। लेकिन यह तारीफ जो है किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक व्यंग से नोक-झोंक के रूप में प्रस्तुत करते। यह झगड़ा जो है उन दोनों का, झगड़ा किस कारण है, तो इस धरती के असली संतान, संतति, संतति का अर्थ क्या है, संतान कौन है, हमें भी अधिकार है इस धरती का, हम इस धरती की संतति है, जीने का अधिकार हमें भी है, दोनों कह रहे हैं। तो इसे नोक झोंक के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। अच्छे कव्वाली गायकों को क्या करते हैं, श्रोता जो होता है, ऐसे अच्छे कव्वाली के गायकों को श्रोता रात भर सुनते रहते हैं। यानी जो कव्वाली गाने वाला गायक है, यदि अच्छा गायक हो तो श्रोता लोग उसे रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति है। एक कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश की प्रसिद्धि, जो प्रसिद्ध महापुरुष है, इनका प्रतीक माना गया है। यानी जो लड़के हैं, इस कव्वाली का गुट जो है लड़कों का, वो क्या कर रहा है, प्रसिद्ध महापुरुषों के, शूरवीरों के, योद्धाओं का जो संबंध है वो अपने से जोड़ रहे हैं। यानी वे जो कुछ है वे पुरुष है। आपको मालूम है शूरवीर कौन कौन हो गए, राणा प्रताप हो गए, छत्रपति राजे शिवाजी महाराज हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा जो है उनका संबंध पुरुष जाति से जुड़ा गया है। इसलिए लड़के कहते हैं कि हम शूरवीर है, हम इस धरती की संतति है, तो आपको श्रेष्ठ बताते हैं। तो लड़कियां क्या करती है, लड़कियां कहती है कि हम भी कुछ कम नहीं है। इस भारत देश में सीता है, सावित्री है, जैसे कि सावित्रीबाई फूले हो गई है, वैसे ही महास्त्रियां जो हो गए, उसका संबंध उस लड़की ने अपने रिश्ते से जुड़ा हुआ है।
यानी सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली जो योद्धा हो गई है, जो नारियां हो गई है, झांसी की रानी, आपको मालूम है, ऐसे नारी का संबंध अपने से जुड़ा है लड़कियों ने, तो वे उसका संबंध अपने आप से जोड़कर हम श्रेष्ठ है ऐसे बताती है। पर बाद में क्या होता है देखिए, बाद में दोनों दल यानी लड़कों का जो गुट है और लड़कियों का जो गुट है, वो दोनों दल मिलकर उन्हें एहसास होता है, वे दोनों मान लेते हैं, अरे हम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। समझ गया? लड़के और लड़के आपस में झगड़ा करते करते एक ही बात पर आ जाते हैं और दोनों कहते हैं, हम आपस में क्यों एहसास कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें झगड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के संतान हैं। देखो, जो कोई रथ होता है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, रथ को दो पहिया होते तो ही रथ चल सकता है। तो संसार में स्त्री पुरुष होने के कारण ही ये संसार चल रहा है। तो लड़कियां और लड़के दोनों समझ रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहिया के समान है और देश के लिए दोनों भी आवश्यक है। सिर्फ पुरुष के कारण देश नहीं चलेगा, सिर्फ स्त्री के कारण देश नहीं चलेगा, दोनों है, इसलिए हमारे देश की प्रगति है, उन्नति है। ऐसा इस कव्वाली का अर्थ इस माध्यम से कवि ने आपको बता दिया। तो पहले मैं इस कव्वाली के कठिन शब्दार्थ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई टिप्पणियां हैं, कई कठिन शब्द है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको देखना चाहिए और आपको नोटबुक में लिख कर लेना भी चाहिए। तो इसमें जो शब्द है, शब्दार्थ होते हैं, शब्द संसार। तो देखिए, दतुली यानी दांत, शौरी यानी अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग, जो बुद्धि होती है उसे शौरी यानी होशियार, ऐसा शब्द का अर्थ होता है। जौहर यानी राजस्थान में प्राचीन प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रथा थी, इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देती थी। यानी जैसे सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, आपको मालूम है, तो उसे जौहर कहा जाता है। खपा, खपा यानी अप्रसन्न, नाराज। टंटा, टंटा का अर्थ है व्यर्थ, झगड़ा, झंझट, खटराग। यह कठिन शब्द इस कव्वाली में है। और कोई शब्द होते तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसमें कई मुहावरे भी है। मुहावरे है, शेखी बधारना यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना, यानी खुद की स्तुति करना। तो कक्षा में कई लड़के ऐसे होते हैं, कुछ उसे आता नहीं लेकिन आपकी शेखी बधारते। जैसे कि राकेश कक्षा में बुद्धि की, अपनी बुद्धि की शेखी बधारता है, यह वाक्य प्रयोग हो सकता है। डिंग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना, यानी खुद को बड़ा समझना, इसका अर्थ ऐसा होता है। तो वाक्य प्रयोग कैसा होता है, कई लोगों को कुछ काम नहीं करना होता है लेकिन अपने काम की डींग हाँकनी होती है। जैसे कि राजकारणी लोग, नेता लोग अपने काम की हमेशा डींग मारते हैं, ये वाक्य प्रयोग होता है। तीसरा मुहावरा है, पते की बात कहना यानी रहस्य की बात बताना। जो कोई रहस्य है, पते की बात बताना। यहाँ वाक्य प्रयोग, जब पुलिस चोर को सजा करते हैं, शिक्षा करते हैं, तो वह पते की बात बताता है, यानी जो कोई रहस्य है उसके गुन्हे का, वह गुन्हे का रहस्य बताता है। इस तरह आपको भी अर्थ लिखकर और वाक्यों में प्रयोग करना है, अलग अलग वाक्यों का। तो इसमें कठिन कई कई शब्द मैंने आपको बताया है। तो इसमें कई राजा और रानी जो कोई शूरवीर हो गए, उनके नाम आ गए। जैसे कि ध्रुव, यानी क्या है, राजा उत्तानपाद का एक बेटा है ध्रुव, जो ध्रुव दिशा में है, ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं, जिस नाम से हम उसे पहचानते हैं, यह ध्रुव नाम आया है। प्रहलाद यानी हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, जो भगवान का ही भक्त था, जो भगवान का ही यानी जो नरसिंह का भक्त था। तो यह आपको मालूम है भक्त प्रहलाद। भरत यानी दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र है, तो उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा है। सावित्री यानी अश्वपति राजा की कन्या, सत्यवान सावित्री, सत्य सावित्री की कथा आप जानते हैं, आपको मालूम है, तो वही हो सकता है, इसका नाम है सावित्री। सीता
यानी राम की पत्नी यानी जनक की कन्या, इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी एक महान वीरांगना है, आपको मालूम है। चांद बीबी यानी अहमदनगर राजा परिवार की गुणी स्त्री थी। मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर जब आक्रमण किया था, तब चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से उसे किले पर उनका सामना किया था। जो किला था उस किले पर उन्होंने सामना किया था। ऐसे महान पुरुषों का, स्त्री और पुरुष का इस कव्वाली में संबंध आया है। तो हम देखते हैं, पहले मैं यह पद्य पढ़ता हूँ और इसका मैं भावार्थ आपको बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो देखिए, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती के बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां, जो अपने लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहां भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यानी यहाँ क्या बता दिया है, यहाँ इस कविता में लड़कों का जो गुट है, पुरुष जाति जो है वो लड़के बोल रही है। लड़के, पुरुष जाति को लड़कियों से बढ़कर चढ़कर बातें की गई है। लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए बता रहे, यानी एक पुरुष जाति ने स्त्री जाति पर घमंड से बातें की कि हम शूर कैसे हैं। वे लड़कियों को नीचा दिखा रहे कि हम शूर है। तो उन्होंने कई उदाहरण बता दिए। तो क्या उदाहरण बता दिए है, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी प्रशंसा किए जाए कम है। यह वही धरती है जहां ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था। ध्रुव मैंने बता दिया आपको, ध्रुव कौन था, तो राजा उत्पात का बेटा था, रानी सुंती का पुत्र। तो महापुरुष का जन्म हुआ और वे इसी मिट्टी में खेले थे। यानी इस भारत धरती का महत्व क्या है, ध्रुव जैसा महान पुरुष इस धरती पर पैदा हुआ, इस भारत धरती माता की मिट्टी में वो पला खेला बड़ा हुआ, इसलिए धरती को, इस मिट्टी को महत्व है। इस मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। दूसरा एक उदाहरण लड़कों ने बता दिया है, जिस तरह भक्त प्रहलाद शूर था उसी तरह ध्रुव भी शूर था। यहाँ मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। यानी सारी दुनिया इस भक्त प्रहलाद को जानते हैं, वो कितना नेक था, ने सच्चा था। आपको मालूम है उसकी कहानी, जब वो नारायण नारायण नाम से भगवान का नामस्मरण करता था, तो उसके पिता हिरण्यकशिपु जी ने उसे बहुत कड़ी सजा दी, फिर भी वह अब नामस्मरण नहीं भूलता था। तो एक खंबे से बाहर नारायण आ गया था, तो वही भक्त प्रहलाद है। तो कितने सच्चे थे, सारी दुनिया उन्हें जानती है। यही पर भरत जैसे वीर, अरे तीसरा उदाहरण बच्चे लोग बता रहे पुरुष जाति का, यही पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। यानी इस भारत देश का जो भारत नाम बना है, इसका कारण यही है, इस धरती पर भरत नाम का एक राजा था, तो वही साहसी था, साहसी पुरुष था, उसके नाम से ये भारत नाम बना है। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। यानी शेर के मुंह में हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। जैसे आप कहते कि संभाजी राजे के बारे में, उसी तरह इतना शूर था यह भरत। यानी शेरों के मुंह में हाथ डालकर, शेर का मुंह खुलवाकर उसके दांतों की गिनती करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे। जयमल भी इस मिट्टी में पैदा हो गए। यहाँ हमें बता रहे हैं कवि बहुत सारे शूर पुरुषों के नाम। पता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीरों किसी को समझते ही नहीं थे। यानी कवि कहते हैं कि इस धरती पर इतने सारे शूरवीर हो गए, तो हमारे जैसे इस धरती पर दूसरा कोई शूर योद्धा नहीं था, ऐसा वे खुद को मानते हैं। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए
यह भी कहते हैं कि इस सभी कारणों से, यानी लड़के कहते हैं कि हम तुम लोगों से यानी लड़कियों से बढ़कर है, इसलिए तुम सब लड़कियां हमारा यानी पुरुषों का सामना नहीं कर सकती है, अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद कर रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। लड़के लड़कियों को कहते। तो लड़कों की बात सुनकर क्या, देखिए आगे चलकर हम देखेंगे, लड़कों की बात सुनकर लड़कियां उन्हें जवाब देती है। क्या जवाब देती है लड़कियां? देखिए मैं पढ़ता हूं और उसका भावार्थ मैं आपको बताता हूं। लड़कियां कहती है, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। हाँ चुप रहिए, यानी लड़कियां कह रही, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, यानी लड़कियां कहती है, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, घर डिंग जलाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। यानी लड़कियां क्या कहती है, तो लड़कियों ने यानी लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां चुप नहीं बैठती है, लड़कियों को गुस्सा आता है, लड़कियां लड़कों को जवाब देती है। तो क्या कहती है, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। यानी वो लड़कियां कहती है कि आप पुरुष है, आप शूरवीर है, लेकिन औरत से लड़कियों से बातें कैसी करनी चाहिए, लड़कियों और औरत हो तो उन्हें कैसा सम्मान देना चाहिए, ये भी आप नहीं समझते। तो उन्हें कहा है, ढंग में मालूम नहीं बातें कैसी करनी है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए। यानी लोगों ने आपकी प्रशंसा करनी चाहिए, खुद को प्रशंसा नहीं, खुद नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद की प्रशंसा कर रही है, तो यह अच्छा नहीं है। ये लड़कियां कहती है, चुप रहिए और सुनिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं। तो लड़कियां क्या कहती है, सुनिए, आपकी प्रशंसा मत करो, हम भी कुछ कम नहीं है, हमारी भी प्रशंसा सुनिए। जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं, हम उस धरती की लड़कियां हैं। यानी जिस धरती के बारे में कोई पूछ नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, ऐसे महान धरती की बेटी, महान धरती की पुत्री, महान बेटी की लड़कियां हम हैं। इस धरती में, इस मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है। जिसकी मिट्टी में वीरांगना यानी शूरवीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, उस मिट्टी की लड़कियां, उस मिट्टी की संतान हम हैं, हम भी कुछ कम नहीं है। दुर्गावती और रजिया सुल्तान जैसे मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, लड़की आगे चलकर क्या कहती है, सिर्फ झांसी की रानी का जन्म नहीं है, तो रजिया सुल्तान इतिहास में एक प्रसिद्ध स्त्री योद्धा थी, दुर्गावती जो खूब लड़ी, मर्दानी झांसी की रानी जैसे खूब लड़ी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, उस धरती की लड़कियां हम हैं। और आगे चलकर लड़कियां कहती है, चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इस मिट्टी में हुआ है। आगे चलकर वे क्या कहती है, पद्मिनी का जन्म इस भारत माता की मिट्टी में हुआ है, तो हम इस मिट्टी की लड़की है, इस मिट्टी के हम संतान हैं, हम भी कुछ कम नहीं है। और आगे चलकर लड़कियां क्या कहती है, यह सीता और सावित्री जैसे महान सन्नारियों का जन्म स्थली है, यह जन्मभूमि किसकी है, सीता सावित्री की है। सत्यवान सावित्री की पत्नी आपको मालूम है, यानी जिन्होंने, जो हम बरगद के पेड़ की स्त्रियां हमारी पूजा करती भारत माता की संस्कृति में, तो क्या हुआ कहानी आपको मालूम है, इस सावित्री ने अपनी सच्चाई के कारण अपने पति के प्राण वापस लाए थे, और सीता सावित्री ने प्रभु रामचंद्र जी को बहुत ही साथ किया था। तो यह सत्य सावित्री और सत्य सीता, इनका जन्म इस स्थली में हुआ है, इस मिट्टी में हुआ है, और इस मिट्टी में पैदा हुई हुई हम लड़कियां हैं। यदि आप, यानी लड़कियों को कहती है, यदि आप अपने श्रेष्ठ को ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए,
यानी आप खुद को बड़े कहते हैं तो हम भी बड़े हैं, हमारी भी ताने सुनिए आप। सभी सही है, याद रखिए हम लड़कियां जो है इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां है, यानी हम भी कम नहीं है, हम भी इस धरती की लड़की है। जिस तरह आप इस धरती की संतान है, उस तरह हम भी इस धरती के संतान है। आप इस धरती के लड़के हैं तो हम भी इस धरती की लड़की है। यह लड़कियों ने उन्हें जवाब दिया है। आगे चलकर क्या होता है, एक दूसरों का महत्व, एक दूसरों की शूरता, एक दूसरों की वीरता सुनकर क्या होता है देखिए, तो दोनों में यानी लड़के और लड़कियां एक दूसरों का जवाब सुनकर बड़े समझदार बन गए हैं। तो दोनों को समझ गया है कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, एक के बिना दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। यदि स्त्री होती तो पुरुष है, पुरुष है तो स्त्री है। आपको एक कहावत मालूम आहे, ऐसा कहा जाता है की कोणत्याही एका यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एक स्त्री असते असं म्हटलं जातं। तसंच स्त्री के कारण पुरुष योद्धा बन गया और पुरुष के कारण स्त्री भी योद्धा बन गई है। यह इस वाक्य का अर्थ इन दोनों के समझ में आता है और दोनों मिलकर आगे क्या करते हैं देखिए, ओ आप खपा क्यों होती है टंटा कहे का आसपास में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रिजा भारत माँ के। भारत माता के रथ के है, भारत माता के है हम दो, भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, आजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतान है। यानी आगे चलकर लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर क्या बातें करते देखेंगे। हमारी बातों पर यानी आप नाराज क्यों होती है, इसमें आपसे झगड़े की कोई बात नहीं है, यानी दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों एक जैसे है, दोनों एक ही है, दोनों भी समान है, दोनों भी शूर है, दोनों भी योद्धा है, दोनों को भी महत्व है। तो आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि आपस में लोग बढ़कर है अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर है, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, दोनों ही बड़ श्रेष्ठ है। इस तरह की बातें हमें आसपास में उलझा कर रख देती है और इससे न कोई हमें फायदा होगा और न आपको ही। यानी लड़कियां और लड़के एक दूसरों को बता रहे, हम आपस में झगड़ा करेंगे तो किसी का भी फायदा नहीं होगा। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि पुरुष यानी ध्रुव और रजिया स्त्री दोनों ही इस धरती की माँ की संतान है। चाहे वो पुरुष हो ध्रुव हो, चाहे वो स्त्री हो रजिया हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, कोई भी हो, लेकिन उन सबकी माँ एक ही है, यही धरती माता है, यही धरती माँ की संतान है। हम लोग भारत माँ के रथ के यानी स्त्री पुरुष दोनों इस भारत माता के रथ के दो पहिये है, पहियाने चाक। संसाराचा गाडा चालवत असताना स्त्री पुरुष म्हणजे पती पत्नी यांचं एक जी विचार असतील तर संसाराचा रथ ज्याला आपण म्हणतो, गाडा जो म्हणतो, तो यशस्वीपणे पुढे जात असतो। उसी तरह इस भारत माता की वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है। दोनों ही इस धरती माँ के रथ के पहिया है। हम सब इस धरती की संतान है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। यह इस पाठ का आशय है, इस पूरक पठन का आशय है। बच्चे लोग, आपको यह पूरक पठन कैसा लगा है यह जरूर मुझे सब्सक्राइब करके बता देना, अपने मित्रों को शेयर करना। इस तरह यह पूरक पठन यहाँ समाप्त होता है। और इस पाठ पूरक पठन के नीचे जो कोई स्वाध्याय दिए पन्ना क्रमांक 75 पर ये आपको स्वाध्याय पूरे करने हैं। और इस कविता से जो कोई संदेश आपको प्राप्त होता है, ये संदेश आपको लिखना है। और महान स्त्री पुरुष कोई भी 5 स्त्रियां और 5 पुरुष की जानकारी आपको लिखनी है, यह गृह कार्य होता है। ठीक है, धन्यवाद।